आज से 4 दिन 5 दिन पहले अनंत अंबानी गुजरात में एक शादी हुई, प्री वेडिंग। ये अनंत अंबानी ने अपनी शादी की, अंबानी के बेटे की शादी हुई, 4000 करोड़ उसकी शादी में खर्च हुआ। और वो एविएटर के जरिए प्रचार ऐलान करवाता है कि मैं भारत को 1 अरब रुपया दान देने का वादा किया है अपनी शादी के मौके से। बेवकूफ, तू कौन होता है बांटने वाला? तू कौन होता है देने वाला? तूने अपनी शादी में 4000 करोड़ रुपया खर्च किया है, लोगों के लिए रिचार्ज महंगा कर दिया, यानी गरीबों के पैसे से शादी कर रहा है, गरीबों के पैसे से मस्ती उड़ा रहा है, गरीबों के पैसे से 4000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। तू 1 अरब रुपया बांटने वाला तू होता कौन है? तू बांटने वाला नहीं है, कौन है देने वाला? हुजूर आला हज़रत से पूछ। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चलता था मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में सुलह की बात करता था। मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि अगर इंडिया सक्सेसफुल कंट्री बनना चाहती है तो इसके पास कोई रास्ता नहीं, रास्ता सिर्फ एक है कि वो इमाम हुसैन के कैरेक्टर को फॉलो करे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़े, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चले। कौन है मेरे मौला हुसैन? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम अता फरमाया, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो बुलंदी अता फरमाई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत पहले भी लोगों ने गर्दनें कटाई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। मगर आज पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की दीवानी है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना आता है तो मुसलमानों के चेहरे पे खुशी की लकीरें छा जाती हैं, मुसलमानों के चेहरे पे मसरत के आसार छा जाते हैं। दुनिया में किसी भी आदमी को पूछे, आप अपनी जिंदगी में कभी कभी अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर ये महसूस करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका शुमार उम्मत इजाबत में किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत तो पूरी कायनात है, हर आदमी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, चाहे वो काफिर हो चाहे मुस्लिम हो। वो काफिर है तो वो उम्मत इनकार में उसका शुमार होता है, मगर आप हुजूर का कलमा पढ़ते हैं तो आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। आपने हुजूर के कलमे का इकरार किया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को कबूल किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, मुस्तफ़ा के कलमे को की तस्दीक की। हुजूर पर जो कुरान नाज़िल हुआ उस कुरान का एक लफ्ज पर आपका ईमान है। हर कलमा पढ़ने वाला, हर मोमिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर कलमा पढ़ने वाला, किसी भी आदमी से पूछिए कि आपको खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। किसी भी कलमा पढ़ने वाले से पूछिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा आमना के लाल से, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, रसूल अमीन से, शाह हुदा और शाह उमम से। यानी सिर्फ नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बाद अभी आपने अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला से वो शेर सुना कि बादे खुदा तुमसे बड़ा शाह हुदा कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद दुनिया में हुजूर से बड़ी जात कोई नहीं है, हुजूर से बड़ी शख्सियत कोई नहीं है। खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से हो तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत से। हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछिए कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। हजरत उमर से पूछिए कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा आमना के लाल से। हजरत उस्मान गनी से पूछिए कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा हुजूर से। हजरत अली से पूछिए कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। 1,24,000 कमोबेश सहाबा में से किसी से भी पूछिए, सबका एक जवाब कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मैं किसी से करता हूं तो वह मुस्तफ़ा जान रहमत है। मगर यही सवाल कभी मुस्तफ़ा से पूछिए, मेरे आका खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करता हूं तो वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस अजमत इमाम हुसैन। खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से करता हूँ तो वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन है। आप सोचें कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात कितनी बड़ी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को इस मकाम पर पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि आप हजरत इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हजरत इमाम हुसैन से आप प्यार करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपका लगाव है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद दिख जाता है आपके चेहरे पे खुशी की लकीरें आती हैं, आपके चेहरे पे तबस्सुम आता है कि अब इमाम हुसैन का महीना आ गया, मुहर्रमुल हराम का महीना नजर आ गया, मुहर्रमुल हराम के महीने का चांद नजर आ गया। तो अब जगह जगह पे महफिलें मुनक्कद होगी, हजरत इमाम हुसैन के चर्चे होंगे। आप इमाम हुसैन की बातें करते हैं। आपने हुजूर का कलमा पढ़ा, नबी कौनैन की शरीयत को तस्लीम किया, नबी कौनैन के कलमे का इकरार किया। साउथ अफ्रीका का एक महान आदमी, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर जिसको दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है, साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लीडर जो 20 साल तक जेल में रहता है। जेल में रहने के दरमियान में, जेल में रहने के बाद वो संघर्ष करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो अपने सदन में सबसे पहली स्पीच देता है, सबसे पहली तकरीर करता है, अपने सबसे पहले खिताब में वो नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 ईयर्स। मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। 20 साल तक जेल में रहा। जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी। वो बोलता है कि इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। जेल में रहने के दरमियान मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, जुल्म का पंजा मरोड़ा कैसे जाता है, जुल्म की कलाई मरोड़ी कैसे जाती है। वो नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं इसमें मेरा कमाल नहीं है बल्कि यह कमाल करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब। अच्छा सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा ये किसने कहा कि खतीबों को इनाम नहीं देना चाहिए? अल्लाह, किसी ने नहीं कहा। मैं उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूँ जिस मुफ्ती ने ये फतवा दिया हो कि खतीब को इनाम नहीं देना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों की वजह से माहौल खराब हो रहा है, मालूम है? दिल लगा कर कैसे जानेंगे मोहब्बत से सुन रहा। मुबारक भाई को 5000 मिल गया इनाम, पेट में दर्द नहीं होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंशाअल्लाह मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सुभान अल्लाह। मैं भी हुसैन की बात कर रहा हूँ। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, इंतजार में है कि आप सिग्नल दीजिए। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम नॉट सीरियस। लेकिन इस्लाह तो होनी चाहिए ना, लोगों के दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए ना कि आलिम जो बैठता है, जो खतीब होता है, वो बांझ नहीं होता है, वो भी साहिब औलाद होते हैं। समझ रहे हैं आप? ये आपको एहसास होना चाहिए। हुजूर हबीब मिल्लत को आपने बुलाया, हुजूर हबीब मिल्लत के नाना हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं आलिमों को पैसे दो। आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। उस पैसे से या तो वो किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा या फिर कुछ खरीद कर खाएगा, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी और उस एनर्जी से वो तकरीर करेगा। तो किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा उस आलिम को देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के रहमा फरमाते हैं, आप मुजाहिद मिल्लत के नवासे को बुलाएं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान के नवासे तशरीफ लाएं। ये तो आपका मुकद्दर है। बहुत सारे पीरों को हमने देखा, बहुत सारे शयूख को हमने देखा कि 50 बार मुलाकात हो जाने के बाद भी पीर साहब नाम पूछते हैं, आप कौन, कहाँ से आए?
मगर एक मरतबा हुजूर हबीब मिल्लत से मुलाकात हो जाती है। 15 साल के बाद मुलाकात होती है तो उनको नाम याद आता है, वो खैरियत पूछते हैं। इतना शानदार अखलाक हुजूर हबीब मिल्लत का है। कभी कभी मैं सोचता हूँ जब हुजूर हबीब मिल्लत का अखलाक इतना अच्छा है तो मुजाहिद मिल्लत का अखलाक कितना अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का अखलाक कितना अच्छा होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब धामनगर शरीफ का उर्स होता है, हम देखते हैं धामनगर शरीफ के उर्स के मौके से 250-300 शोरा मुशायरे में पहुंचते हैं। 100 से ज़्यादा उलमा दूसरे दिन तकरीर के, जिस दिन तकरीर का नंबर, जिस दिन खिताबत होती है उस दिन 100 से ज़्यादा उलमा पहुंचते हैं, खुतबा पहुंचते हैं, 250-300 शोरा पहुंचते हैं। और उतना बड़ा मुशायरा बरेली शरीफ के बाद अगर किसी मुशायरे का शोरा इंतजार करते हैं तो वो धामनगर शरीफ के मुशायरे का है। उस मुशायरे में जब हुजूर हबीब मिल्लत जो पहली बार उस मुशायरे में आते हैं वो ये सोचते हैं कि मुजाहिद मिल्लत का नाम इतना बड़ा है, जिन्होंने अरब की धरती में जाकर मसलक आला हज़रत का डंका बजाया, मसलक आला हज़रत का परचम लहराया, मसलक आला हज़रत का अलम बुलंद किया। जब उनका नवासा स्टेज पर आएगा मुमकिन हो कि वो ताज पहन कर आएंगे, सोने का मुकुट उनके सर पर होगा। कैसा दिखते होंगे जब हुजूर हबीब मिल्लत मेंबर पर जाते हैं तो वही सादा कुर्ता, वही सादा पाजामा, वही सादी टोपी पहनकर स्टेज पर आते हैं। लोगों को पटी की पटी रह जाती है, आंखें पटी की पटी रह जाती है। अरे ये हबीब मिल्लत है क्या? ये मुजाहिद मिल्लत का नवासा है क्या? वही पुराना कुर्ता, वही पुरानी लुंगी, वही पुरानी टोपी। जब इनकी सादगी का आलम ये है तो मुजाहिद मिल्लत की सादगी का आलम क्या होगा। जिंदाबाद, अरे भाई मुजाहिद मिल्लत की सादगी, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इतने बड़े रईस, हिंदू उड़ीसा के सबसे बड़े रईस आज़म उड़ीसा। अच्छा मौलाना कमरुल हसन साहब के बिला अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। रईस आज़म उड़ीसा जिनके नाना का लक़ब है, जिनके नाना को लोग रईस आज़म के तौर पर जानते हैं। उड़ीसा का सबसे बड़ा रईस, उड़ीसा का सबसे बड़ा जमींदार हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा है। वो चाहते तो सोने के बिस्तर पे सोते, वो चाहते तो सोने का महल बनवा करके सोते, मगर फूस की झोपड़ी में रहना हुजूर मुजाहिद मिल्लत की खासियत थी। हुजूर हबीब मिल्लत, दूसरे पीर आते हैं तो कहते हैं कि मुझको एसी वाला कमरा चाहिए, मगर आज तक कोई माइकल लाल ये नहीं बोल सका है कि हबीब मिल्लत कहीं जा रहे हो ये कहे हो मुझे एसी वाला कमरा चाहिए, मैं एसी कमरे में रहूंगा। पुराना पंखा भी कमरे में लगा हुआ है, जाकर के चैन की नींद सोते हैं। क्यों नहीं सोएंगे? इनके नाना ने सादगी भरी जिंदगी गुजारी है तो ये सादगी भरी जिंदगी कैसे नहीं गुजारेंगे। अभी आज से 4-5 दिन पहले अनंत अंबानी गुजरात में एक शादी हुई, प्री वेडिंग। ये अनंत अंबानी ने अपनी शादी की, अंबानी के बेटे की शादी हुई, 4000 करोड़ उसकी शादी में खर्च हुआ। और वो एविएटर के जरिए प्रचार ऐलान करवाता है कि मैं भारत को 1 अरब रुपया दान देने का वादा किया है अपनी शादी के मौके से। बेवकूफ, तू कौन होता है बांटने वाला? तू कौन होता है देने वाला? तूने अपनी शादी में 4000 करोड़ रुपया खर्च किया है, लोगों के लिए रिचार्ज महंगा कर दिया, यानी गरीबों के पैसे से शादी कर रहा है, गरीबों के पैसे से मस्ती उड़ा रहा है, गरीबों के पैसे से 4000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। तू 1 अरब रुपया बांटने वाला तू होता कौन है? तू बांटने वाला नहीं है, कौन है देने वाला? हुजूर आला हज़रत से पूछ। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एविएटर गेम डाउनलोड करो, उसके बाद खेलो, यानी जुआ को प्रमोट किया जा रहा है। जूपी पे लूडो खेलो, रातों रात स्टार बन जाओ, करोड़ों रुपए कमा लो, यानी जूपी के जरिए भी लोगों को जुआरी बनाया जा रहा है, एविएटर के जरिए भी जुआरी बनाया जा रहा है। तुम अगर अपने मोबाइल में इस तरह के गेम, अभी आज से 1 महीना पहले 20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ,
हुआ, उससे पहले IPL खत्म हुआ। नौजवान लड़के चौराहे पर खड़े होकर ड्रीम 11 में टीम बनाते थे और ड्रीम 11 में टीम बनाकर ये सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ए बेवकूफ, वो जो पैसा तुम्हारे अकाउंट में ड्रीम 11 के जरिए आएगा वो पैसा तेरे बाप का नहीं है, ये पैसा हराम का पैसा है। हराम के पैसे से तू अपने बेटे को खिलाएगा तो तुम्हारा बेटा मुस्तफा का गद्दार कहीं न बन जाए, तुम्हारा बेटा कहीं हुसैन का गद्दार न बन जाए। इसलिए अपने बेटे को हलाल खिला, जिसके बदन में हलाल खून होता है वो आदमी मुस्तफा का वफादार होता है, इमाम हुसैन का सच्चा वफादार होता है। क्या कहना है? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इट इज हुसैन सेक्रीफाइस दैट हैज kept Islam alive or else in this world there would be no one left to take Islam's name। स्वामी शंकराचार्य बोलता है अगर हुसैन ने अपनी गर्दन न दी होती, अगर हुसैन ने अपना सर न कटाया होता तो कयामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। आज अगर लोग इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो ये एहसान है इमाम हुसैन का, ये करिश्मा है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन तो दे दी मगर इस्लाम का परचम बचाया, इस्लाम का वकार बचाया। हमने देखा है आज से 1000 बरस पहले मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबवी के मेहराब पे खड़े होकर हुजूर ने फरमाया था जन्निबू मसाजिदकुम अनिस्सिबियान, अपने बच्चों से अपनी मस्जिदों को बचाओ। ये हुजूर फरमाते हैं, पूछ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे आका मस्जिदों को हिफाजत के लिए हमने अपने बच्चों को रोक दिया, अब अपने बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे। किस लिए? हुजूर ने फरमाया चूंकि बच्चे मस्जिद का एहतराम नहीं जानते हैं, मस्जिद की हुर्मत नहीं जानते हैं, मस्जिद का वकार नहीं जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद की बेअदबी हो जाए, मस्जिद का वकार बाकी न रहे, मस्जिद की हुर्मत में कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद की हुर्मत पामाल हो, कहीं बच्चे पेशाब न कर दें, बच्चों के जिस्म से कहीं कोई गलाजत जाहिर ना हो जाए, मस्जिद की हुर्मत पामाल होगी। ए अल्लाह के रसूल, हमने आपके फरमान पर अपनी जान कुर्बान है हमारी, हमने मान लिया अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर नहीं जाएंगे। मेरे आका आपके फरमान पर जान कुर्बान, मगर हमने देखा है मस्जिद नबवी के मेहराब पे आप खड़े हैं, दो छोटे छोटे बच्चे उधर से बाहर से, दो छोटे छोटे बच्चे अंदर आते हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, आप मेंबर से नीचे उतर गए, खुतबा छोड़ दिया, मेंबर से नीचे उतर कर उन दोनों बच्चों को उठाकर गले से लगा लिया। ए मुस्तफा, तमाम बच्चों के लिए अलग कानून, फातिमा के बच्चों के लिए अलग कानून। तो मेरे आका का ये अमल इस बात की तरफ इशारा करता है दुनिया के तमाम बच्चे एक तरफ और फातिमा के शहजादे एक तरफ। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के तमाम बच्चे एक तरफ और फातिमा के शहजादे एक तरफ। दुनिया के बच्चे मस्जिदों की हुर्मत पामाल कर सकते हैं मगर फातिमा के बच्चे मस्जिद की हुर्मत को पामाल नहीं, मस्जिद का वकार बचाएंगे, मस्जिद की हुर्मत बचाएंगे, अपनी गर्दन कटाकर मस्जिद की अजमत बचाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने किया। इट इज हुसैन सेक्रीफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम्स नेम। कौन है इमाम हुसैन की तरह इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मौला हुसैन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी पहले बहुत सारे लोगों ने हुजूर के नाम पर अपनी गर्दन कटाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर अपना सर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे सहाबा हैं, मगर हजरत इमाम हुसैन को ही लोग याद क्यों करते हैं? हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं इमाम हुसैन को लोग इस कदर याद इसलिए करते हैं कि हुसैन का दर्द बाकी लोगों के, बाकी सहाबा के दर्द से एक अलग टाइप का दर्द है। हजरत अमीर हमजा ने भी तकलीफें झेली हैं। हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, हजरत हुंद और हजरत हुंद वहशी बिन हर्ब ने नेज़ा फेंक कर इमाम हजरत ए बाबू ए बैठो नहीं, क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग तीनों? तब से वहां ड्रामा कर रहे हो, पूरी गुफ्तगू का रिदम तोड़ देता है सामने बैठ करके। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या हबीब अल्लाह। एक बार कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
तकरीरें सुनना अलग बात है, मगर तकरीर सुनकर अमल करना अलग बात है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन ने तकरीर की थी। उस तकरीर को सुना था 40,000 के लश्कर ने सुना था, मगर अमल किसने किया था? सिर्फ हजरत हुर ने अमल किया था। तकरीर सुनने के बाद हजरत हुर ने कहा था उन यजीदियों से, क्या हुसैन की बातें अब भी, हुसैन की बातों का अब तक तुम्हारे दिल पे कोई असर नहीं हुआ? तमाम यजीदियों ने कहा, चूंकि किसी को मिस्र की सल्तनत चाहिए थी, किसी को रे की गवर्नरी चाहिए थी। इब्ने साद बिन अबी वक्कास का बेटा साद बिन अबी वक्कास तन्हा वो सहाबी है, हर सहाबी हुजूर को बोलता है अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मगर तन्हा साद बिन अबी वक्कास वो सहाबी हैं जिनको हुजूर ने कहा था अबी व उम्मी फिदा का या साद, ए साद मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान है। साद बिन अबी वक्कास उनका बेटा इब्ने साद, उसे भी मिस्र की गवर्नरी चाहिए थी, किसी को रे की सल्तनत चाहिए थी। इन तमाम लोगों ने तकरीरें तो सुनी, मगर दिमाग में लालच का नशा था, दिमाग में नशा भरा हुआ था गोल्डन का, दिमाग में नशा भरा हुआ था सोने का, चांदी का नशा भरा हुआ था। हुसैन के मुकाबले में आया, मगर हजरत हुर ने कहा हुसैन करबला में रोकने वाला आपको मैं हूँ, मैंने ही आपको मजबूर किया था इस जगह पर रोकने के लिए। जब हजरत इमाम हुसैन अपने सफर को आगे ले जा रहे थे, हजरत हुर ने कहा था इब्ने ज़ियाद का हुक्म है हुसैन को ऐसी जगह पर रोका जाए जहाँ पे कोई दरख्त ना हो, जहाँ की जमीन हरियाली ना हो, जहाँ पे कोई छांव लेने के लिए कोई दरख्त ना हो, जहाँ पे पानी आसानी से न मिल सके, ऐसी जगह पर रोकने का हुक्म दिया गया है, मैं आपको यहीं रुकना होगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये जगह कौन सी है? हजरत हुर ने कहा था ये जगह करबला है। इमाम हुसैन ने क्या जुमला कहा था? इमाम हुसैन कहते हैं अगर ये करबला है तो फिर वहां मेरा घोड़ा बांधा जाएगा, वहां मेरा खेमा लगेगा, यहाँ मेरा बेटा अली अकबर मारा जाएगा, यहाँ बेटा मेरा अली असगर मारा जाएगा। तारीख याद कर, दुनिया का बड़े से बड़ा बहादुर भी यहाँ आकर अपना सर पकड़ लेगा। जब हजरत अली असगर के बदन पे तीर लगा था उनके हुल्कूम पर, इमाम हुसैन ने क्या कहा था? इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर आज मेरे दादा हजरत इब्राहिम मेरे सामने होते तो मैं उनसे कहता मीना की वादी में आपने बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने करबला में अपना बेटा कुर्बान किया है। फर्क यह है कि जब आपने मीना में कुर्बान किया था बेटा तो आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आज हुसैन ने बगैर पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान किया है। अल्लाह 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 क्या पैगाम है भाई, वाह 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 वाह। आपने मीना की वादी में अपना बेटा कुर्बान किया था तो आंखों पर आपने भी पट्टी बांधी थी, बेटे की आंख पर भी पट्टी बंधी हुई थी। आज हुसैन ने बेटा कुर्बान किया है, ना हुसैन की आंख पर पट्टी है, ना हुसैन के बेटे की आंख पर पट्टी है, बगैर पट्टी बांधे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। ऐसा कलेजा तुम्हारे सीने में कहाँ होगा, ऐसा दर्द तुम्हारे सीने में कहाँ होगा? तभी तो उलमा फरमाते हैं हुसैन को हजरत अमीर हमजा को हुजूर ने सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया है, मगर मुस्तफा जान रहमत के नवासे को तमाम उलमा सैयदुश शुहदा इस बुनियाद पर कहते हैं कि हुसैन का दर्द बाकी शहीदों के दर्द से अलग है। हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं थे ना। इमाम हुसैन अगर जंग के लिए जाते तो सैयदा ज़ैनब उस सफर में क्या कर रही थी? अगर हुसैन जंग के लिए जाते शहरबानू उस सफर में क्यों थी? अगर हुसैन जंग के लिए गए होते तो सैयदा सकीना उस सफर में क्यों है? अगर हुसैन जंग के लिए गए होते हजरत अली असगर उस सफर में क्यों थे? इसका मतलब है कि हुसैन जंग के लिए नहीं अपने नाना का दीन बचाने गए। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। वाह 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 वाह, सुभान पूरा अल्लाह। मजमा अपने दोनों हाथों के फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इट इज हुसैन sacrifice that has kept Islam alive or else in this world there would be no one left to take Islam's name। तकरीरें सुनना अलग बात है, तकरीरें सुनकर अमल करना अलग बात है। दर्द किसे कहते हैं तुमने जाना ही नहीं, इसीलिए तकरीरें तुमको मजाक लगती हैं, खिताब तुमको खिलवाड़ लगता है, जलसे को तुमने मेला समझ लिया, जलसे को तुमने बाजार समझ लिया। जब हुजूर की बातें यहाँ हो रही हैं तो आइसक्रीम के दुकान पे कौन सी अड्डाबाजी हो रही है? जब हुजूर की गुफ्तगू यहाँ हो रही है, नवासे की बात यहाँ हो रही है, तो चाय की दुकान पे अड्डाबाजी क्यों? पान की दुकान पे अड्डाबाजी क्यों? इन बेवकूफों को शर्म नहीं आती? दुकानें लग जाती हैं जहाँ पे जलसे होते हैं। ए बेवकूफ, जिंदगी भर अंडा बेचेगा, जिंदगी भर चाय बेचेगा, जिंदगी भर गुटखा बेचेगा, तो नबी की बातें कब सुनेगा? नबी की शरीयत का कानून कब समझेगा? अब्दुल गफूर बाप का नाम था, हमने
अपने बाप के घर में पैदा हुए हम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार पड़ गया, यानी पैदाइशी मुसलमान। बाप का नाम अब्दुल जब्बार, बेटे का नाम अब्दुल रहीम, बाप का नाम अब्दुल गफूर, बेटे का नाम अब्दुल शकूर, पैदाइशी मुसलमान बन गए। कैरेक्टर इतना बुरा, शराब तू पिए, भंगी और चमार की तरह जिंदगी तू गुजारे, जुआ तू खेले, उसके बावजूद हुसैनी वो अपने आप को बोलता है। मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद अपनी पेशानी पर हरी पट्टी का रुमाल बांधकर अपने आप को हुसैनी बोलता है, ढोल बजाकर थिरकता रहता है, चक्का जाम करता है। ए जालिम, इमाम हुसैन का अपने आप को दीवाना बोलता है। तेरा बेटा कमर में घुंघरू बांधकर पागलों की तरह घूमता है, जगह जगह पे चक्कर लगाता है। मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया है, 2 रकात फर्ज पढ़ने के बाद ऐसा भागता है कि मस्जिद का दरवाजा जाम हो जाता है। तेरे बेटे को नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, अपने आप को हुसैनी बोलता है। हुसैन की जिंदगी नहीं देखता है क्या? हुसैन ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए भी खुदा का सजदा किया है। अगर हुसैन को खुश करना चाहते हो तो ढोल से नहीं, सजदों से हुसैन को खुश करो। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम हुसैन, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। अरे वाह भाई, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नस्लें तबाह हो रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार वो गैब वो बेगैरत बाप है जो अपने बेटे को आवारगी के ऊपर मामूर कर रहा है। अभी आज से कुछ दिन पहले एक जाहिल पीर ने ये आवाज लगाई, स्टेज पर बैठकर बोलता है ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है। इन जाहिल पीरों की वजह से समाज में गंदगी फैली है, इन जाहिल पीरों की वजह से समाज में दरिंदगी फैली है। एक जाहिल पढ़ता क्यों नहीं है? तू अब आला हज़रत की किताबें समझ लेगा। तेरे में हिम्मत है क्या? तेरे अंदर इतनी ताकत है क्या? हुजूर आला हज़रत की किताबों की इबारत समझ लेगा। समझ लेता अपने मुरीदों के बीच में हीरो बनना चाहता है। खबरदार खबरदार, मसलक का ठीका तेरे सर पे नहीं है। मसलक के आला हज़रत का सबसे बड़ा नकीब तू नहीं है। मसलक के आला हज़रत के ताल्लुक से हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मसलक के आला हज़रत का सबसे बड़ा नकीब अगर कोई है तो वो धामनगर का शहजादा हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत है। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत। इन जाहिल पीरों की वजह से समाज में गंदगी फैली है। वो जाहिल पीर बोलता है ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है। ए बेवकूफ, पढ़ा लिखा होता तो इस तरह की बात ही नहीं करता। मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद से पहले ईसाइयों का दस्तूर ये था कि ईसाई के लोग अपनी इबादत गाहों में बुलाने के लिए ढोल बजाते थे। यहूदी लोग अपनी इबादत गाहों में बुलाने के लिए आग जलाया करते थे। मगर जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर फरमाते हैं यहूदी आग जलाकर अपनी इबादत गाहों में लोगों को बुलाते हैं, ईसाई ढोल बजाकर अपनी इबादत गाहों में लोगों को बुलाते हैं। मगर मैं मोहम्मद, मेरा दीन सबसे अलग है, मेरा तरीका सबसे अलग होगा। ढोल बजाकर न आग जलाकर, इन दोनों में से कोई तरीका नहीं। ए बिलाल, अजान कहो, अब हम नमाजों के लिए लोगों को बुलाएंगे तो ढोल बजाकर नहीं, आग जलाकर नहीं, अजान के जरिए दावत देकर लोगों को मस्जिद में बुलाएंगे। ये हुजूर का तरीका है। ये मुस्तफा, सुन रहे आप? वाह वाह वाह, सुन रहे आप? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ जाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मगर हम तो ऐसे मौलवी ढूंढते रहते हैं जो मौलवी हमारे काम को जायज समझता है। उस मौलवी का पैर भी धोकर ये लोग पी लेंगे जो मौलवी कहेगा ढोल बजाना जायज है। कि चलो भाई, एगो मौलवी तो मिला जो कम से कम ढोल बजाने के हवाले से कहता है। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, हुजूर के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का दावा करना अलग बात है, मगर हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान करना ये अलग बात होती है। जंग यमामा का एक रुख हमारे सामने है। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि हमने बहुत सारी जंगें लड़ी, मगर ऐसी जंग हमने आज तक नहीं देखी। हजरत अली का बयान है कि हजरत सिद्दीक अकबर मदीने में इस कदर टहल रहे थे बेचैन होकर, कैसा लगता था जैसे आग के अंगारे पर आपका पांव है। आप फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि अगर हजरत सिद्दीक अकबर को रोका न जाता तो जंग यमामा में वो भी रुक जाते और जंग यमामा का रुख वो भी करते। और सिद्दीक अकबर क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया था कि अबू बकर को दरिंदे
नोच कर खा जाएं, उसकी परवाह न करें। चाहे ग़ज़वा उहुद में शरीक होने वाले हो, चाहे बद्र में शरीक होने वाले हो, चाहे हुनैन में शरीक होने वाले हो, तमाम के तमाम मुजाहिदीन यमामा का रुख करें। 27,000 का लश्कर सहाबाए किराम का और 70,000 का लश्कर मुसैलिमा कज़्ज़ाब के मानने वालों का। वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब जिसने नबी होने का दावा किया था, वो वाशी बिन हर्ब जिसने अमीर हमजा को कत्ल किया था नेज़ा फेंक कर, उसी के नेज़े से उसने मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया था। रावी का बयान ये है कि वहां आदमी वहां आदमी बहादुरी देखने के बाद अपना सर पकड़ लेगा, सीना पीटने लगेगा। हज़रत बरा बिन मालिक कहते हैं अब इस किले का दरवाजा खोलने का एक ही रास्ता है। कहा क्या रास्ता है? कहा मुझे उठाकर दरवाजे के किले के उस पार फेंक दो, मैं जाकर दरवाजा खोलूंगा। उनको उठाकर फेंक दिया गया, अकेला हजारों आदमी से लड़ते लड़ते दरवाजा खोल दिए, दरवाजा खुल गया। सहाबाए किराम दाखिल हो गए। सहाबाए किराम को जीत तो हो गई, 27,000 काफिरों को वासिले जहन्नम किया, मगर मरे थे सहाबा कितने सहाबा शहीद हुए? आप फरमाते हैं 1200 सहाबा मक्तल में पड़े हुए थे, उनमें 600 सहाबा ऐसे थे जो हाफिज कुरान थे। जान देने का दावा करना अलग है, मगर जान देना अलग बात होती है। जी बेशक बेशक। जोर से बोले। सुभान अल्लाह सुभान। हमने अपने बच्चों को बुज़दिल बना दिया, हमने अपने बच्चों को आवारा बना दिया, हमने सिर्फ नारों की बुनियाद पर अपने बच्चों को जिंदा रखा।